একটা কোবরা মারবো এখানে পড়বে শ্মশানে। এই কোবরা বোবরা না চলবে, এখানে খেলা হবে, খেলা হবে। ये कोरोना का जो ये निकाला है तो ये इसमें भी कुछ खेला है मोदी का। योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि आप सबसे पहले कलकत्ता आइए और हमारे गले में पट्टा बांध के दिखाइए। अंधभक्त आंख बंद कर लिया भक्तों ने। भाइयों और बहनों, मैं कहता हूँ अगली बार 200 सीट लाऊंगा। मैं तो भिखारी हूँ, थैला उठा के निकल पड़ूंगा। इस तरह से बीजेपी वालों ने श्री राम को रास्ते पर ला दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क सर्कस में। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आपको तो मेरे साथ जो जनता बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम 200 सीट जीतने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो क्या चाहती है, यहाँ की जनता के दिलों में क्या है, जनता किसको जो है पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर बिठाना चाहती है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जोड़ा फुल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी जहां से भी खड़ी होंगी उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। ममता बनर्जी अकेले जीतेंगी। 2021 में बंगाल में तो सरकार हमारी बनी रही है, 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बनेगी। क्या वजह है कि ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ती थी, अब वही ममता बनर्जी जो है मन से चंदी पाठ करती है? क्या डर है? ममता बनर्जी श्री राम के नारे से कभी चिढ़ती नहीं है और आज भी नहीं चिढ़ती हैं। ममता बनर्जी के दिल में श्री राम है। वो जिस तरह से बीजेपी वालों ने श्री राम को रास्ते पर ला दिया है, ममता बनर्जी को चिढ़ उससे है। श्री राम के नारा को, श्री राम के नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है। केवल राम के नाम पर ये लोग बैतरणी पार करना चाहते हैं। इनके पास कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है, केवल श्री राम को भुना रहे हैं ये लोग। एक होता है ना कि बाजार में कोई सामान बेचना हो तो उसको लोग नाम देते हैं, तो वो लोग अपना बीजेपी बोला वो समझ गया है कि हमने कोई काम किया नहीं है। पिछले 7 बरस में टोटल फाका है, देश को हमने केवल बेचा है, देश को हमने कुछ किया नहीं है। और हमको बैतरणी पार होना है, इलेक्शन पार होना है तो श्री राम के नाम पर होना है, क्योंकि जानते हैं कि श्री राम के बिना वो कोई काम का नहीं है। अच्छा, जो ममता बनर्जी के साथ में है, सपोर्ट में है, चाहे वो हिंदू हो या कोई हो, खास करके अगर हिंदू होते तो कहते हैं तो नकली हिंदू है, हिंदू है ही नहीं है। देख, जो ये बात जो लोग कह रहे हैं वो लोग कम से कम पश्चिम बंगाल में आकर के देखें। इसके पहले भी मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रहते हैं और यही ममता बनर्जी की खासियत है। वो सबको लेकर के चलती हैं वो सबको लेकर के चलती हैं और केवल एक खास जाति, खास धर्म का नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान सेकुलरवाद है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर आप सबको लेकर के चलेंगे, जो जितना सबको लेकर के चलेगा उसी का नाम अल्लाह ताला है या भगवान राम है। भगवान है अल्लाह कभी किसी को बोला है कि किसी को छोड़ दो, किसी को ले लो? ऐसी बात किसी ने कभी नहीं कहा है। सबको लेकर के चलना ही अपना अपना धर्म बोलता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुरेश यादव। सुरेश यादव। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे और मोदी जी कह रहे 2 मई दीदी गई। वो तो मोदी जी का कहना है, कहने दीजिए ना, उनको क्या फर्क पड़ता है उनसे, उनका कहने से कुछ नहीं होता। हमारे बंगाल में हमेशा दीदी ने 10 साल से जिस तरह राज किया है, आने वाले चुनाव में वही जीत करके फिर राज करेंगी। ये हमारी दीदी का है। वो तो कहते हैं कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश में जाके कहते हैं भाइयों और बहनों, ये मैं यहाँ की लड़ाई में शामिल था, जेल गया। कौन से लड़ाई में शामिल थे भाई? कहाँ थे तुम उस टाइम में? थे कहाँ? सन 71 में तुम थे कहाँ? मोदी नहीं थे सन 71 में? कहाँ थे वो? हमें बताइए ना। तो चाय बेचने गए हुए थे, थैला। मैं तो भिखारी हूँ, थैला उठा के निकल पड़ूंगा। अरे कहाँ निकलोगे? हिंदुस्तान को बेच के निकल पड़ोगे, हमें लग रहा है। सब बेच दिया आपने, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, जितनी कंपनियां आप बेचू सरकार बना रहे हो या आवाम के लिए कुछ काम भी करोगे? कुछ काम नहीं। आपका सिर्फ जातिवादी में लड़ाई कराना आपका काम है और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के चीज़ है उन्हें बेच के जाना आपका काम है। अंबानी अडानी इनके जेब भरना, क्योंकि वो आपके फाइनेंसर है, आप उनको भर भर के दिए जाए। अच्छा, इससे तो आपने बेचने की बात कही, सुनिए, आपने बेचने की बात कही है, लेकिन बीजेपी वाले और मोदी जी भी कह रहे हैं ना कि इससे देश जो है आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो मीडिया वाले, और आप खास करके गोदी मीडिया वालों से मेरा अपील है कि आपको बेहतर मालूम है कि उन्होंने क्या क्या देश के लिए भला किया है, बेच के कितनी उन्नति की है।
बेच करके अडानी अंबानी के हाथ में देके आज 850 रुपए का गैस कर दिया। कितना अच्छा काम किया। सब गरीबों में दे रहा है ना आपको। सिलेंडर लेके क्या करेंगे? गैस भरने के लिए पैसे नहीं है पब्लिक के पास। भाइयों और बहनों, उजाला कहाँ उजाला है? अंधेरा कर दिया उजाला को। मेरा कहना है मोदी जी है ढोंगी। वो कहते हैं दादा हम इधर आकर के स्वामी विवेकानंद जी रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं। वो अपना लिबास जो है वो इलेक्शन की तरह चेंज कर रहे हैं। जैसे वो अपना लिबास चेंज करते हैं वैसे वो अपना आउटफिट और लुक चेंज कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ एक बार मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आप शॉल ओढ़ करके दाढ़ी बनाकर रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं, कभी नेताजी के फंक्शन में जाकर टोपी लगा करके नेताजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जाकर के क्या रास बिहारी बोस बनने जा रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक दिन शहीद भगत सिंह के शहीद दिवस पर या खुदीराम के शहीद दिवस पर गले में फांसी लगाकर एक बार कम से कम नाथूराम गोडसे की तरफ लौट। ये कह रहे हैं मोदी जी फांसी लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा भाई फांसी लगा लेंगे तो बाकी अंतिम संस्कार हम ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई फांसी लगा लेता हम उनको छोड़ते नहीं है, शमशान तक पहुँचाते हैं। मोदी जी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना अच्छे दिन ला दिए। अब बताइए कितने अच्छे दिन लाए। लोगों के पास खाने को नहीं, लोगों के पास रहने को नहीं, सब मोदी जी का दिया हुआ है। आज मोदी जी तो पूरे वर्ल्ड में एक मजबूत नेता माने जाते हैं, तो हिंदुस्तान का नाम तो रोशन हो रहा है ना। वो मजबूत नेता, वो झूठे नेता माने जाते हैं। उनके जितने स्पीच में जितने वादे हैं सब लगता है झूठ। पब्लिक को भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी तालियां मार रहे हैं गोदी मीडिया। अंधभक्त, आंख बंद कर लिया भक्तों ने, बस वो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं कहता हूँ अगली बार 200 सीट लाऊंगा, तुम्हारी उन्नति कर डालूंगा। उन्नति नहीं करोगे, बंगाल को कंगाल बना दोगे। इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि आप बंगाल की तरफ देखें ही ना। हम जिस तरह ममता दीदी की सरकार में खुश है, आगे भी खुश रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीत रहे हैं ये कह रहा है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने हार रहा है और वो अपने हार का इजहार ऐसे बोल के कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। और आने वाले 2 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा शुवेंदु अधिकारी का क्या हाल होने वाला है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा पीछे कर। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि 2 मई के बाद जो टीएमसी के गुंडे हैं वो अपने गले में तख्ती डालकर जिंदगी का भीख मांगते हुए रोडों पे नजर आ जाएंगे। हम तो योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि आप सबसे पहले कलकत्ता आइए और हमारे गले में पट्टा बांध के दिखाइए, क्योंकि आपके वहाँ जो कुत्ते गुंडे जो घूम रहे हैं, जो लोगों का बलात्कार कर, अभी एक केस आया, एक लड़की का बलात्कार 3 लड़कों ने किया है। एक गरीब मुस्लिम लड़की का बलात्कार 3 राजपूत के लड़कों ने किया है। आप लोगों ने क्या किया? लड़की लास्ट में सुसाइड करके मर गई। कहाँ है योगी सरकार? कहाँ है योगी सरकार का? वहाँ का शासन क्या है? वहाँ के पुलिस वाले उनके घर वालों को धमका रहे। कहाँ है योगी सरकार का? वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। वो जात पात में सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं और आने वाले अपनी जो बीजेपी सरकार है उनका पावर इस्तेमाल करके वो अपने बीजेपी के गुंडे वाले जो कह रहे हैं कि गुंडे जो है तख्ती डाल करके रोडों पे नजर आएंगे, तो ये गुंडे हैं कौन? अगर उनके नजर में हम गुंडे हैं तो हम कहते हैं कि हम गुंडे हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी है। अच्छा, जो चोर है यहाँ पे, जो चोर है वो हमारी पार्टी छोड़ करके, दीदी का साथ छोड़ करके बीजेपी की ज्वाइन करे, वो है सबसे बड़े गुंडे। चोर तो आप में था ना, आपकी पार्टी में हमने सुधारने का कोशिश, हमने तब तक सुधारने का कोशिश किया। अभी सर तब ठीक था, देखिए मीडिया वाले तो ये कहेंगे तब ठीक था, क्योंकि जब तक वो ठीक था तब तक हमारे साथ था। जब हमें लगा कि वो छोरा तो खराब हो नहीं, हम दीदी ने बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा, अगर तुम चोरी कर रहे हो, चोरी हम नहीं संभालेंगे, तो उन्होंने छोड़ के जाना चालू कर दिया। क्योंकि चोर तो हमेशा चोर की पार्टी में जाएगा, अच्छे की पार्टी में नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पार्टी में नहीं है वो। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो जाता सब संभाल, वो तो जाहिर सी बात है, जो जाता है वहां से धुल के नया होकर वॉशिंग पाउडर बीजेपी। आज शुवेंदु चोर है तो क्या कह रहे हैं? आज शुवेंदु अधिकारी का चोरी का वीडियो भी वायरल है। आज आप वीडियो देखिए, उसका वीडियो भी वायरल है।
वो घूस खाते हुए वो पकड़ा गया है। तब बीजेपी वाले ही नहीं छोड़ा था अपना आईटी सेल में ये वीडियो। आज बीजेपी वाले के पास वो आईटी सेल में वो वीडियो कहाँ गया? आज वो वॉशिंग मशीन ही है ना वो, फिर तो बीजेपी का वो वॉशिंग मशीन ही है वो, जो जिसमें वो गुंडा बदमाश जो शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की, उसके ऊपर भी आप लोग आपत्ति जता रहे हैं कि शादी नहीं तो की। मोदी जी ने भी नहीं की। शादी की ना जसोदा बेन। शादी सुनिए, शादी वो मर्द तो लोग करता देखिए, है। एक मिनट एक्चुअल सुनिए, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले उन्हीं का एक सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो मंत्री थे, बोल रहे थे भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग, भाग मिठुन चक्रवर्ती भाग। आज भाग मतलब क्या? तृणमूल से भाग और बीजेपी में आ, तृणमूल से भाग और बीजेपी में आ। इसका मतलब वो जान गए थे कि वहाँ पर इनका जगह नहीं है। जहाँ पर चोर जहाँ पर रहेंगे, चोरों का बसेरा जहाँ रहेगा वहीं पर चोर जा करके रहेंगे। अच्छा चलिए, क्या होने वाला है? दीदी तृणमूल, हाँ, भाई साहब बोलिए। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का, दो बात बताइए आप पहले। हाँ, मोदी जी का सारा प्लानिंग रात में क्यों होता है? नोटबंदी जैसे 12 बजे रात को अचानक बोल दिया, तो ये रात में कुछ अलग ही नाच करते हैं क्या? जब मोदी जी 18 घंटा ड्यूटी करते थे तो रात भी तो शामिल है। तो रात तो शामिल है, तो रात ही में क्या मतलब उनका जितना होता है नोटबंदी और अभी ये कोरोना का जो ये निकाला है, तो ये इसमें भी कुछ खेला है मोदी का। आज देख लीजिए, एक ममता बनर्जी को हटाने के लिए दिल्ली का सारा मिनिस्टर को बंगाल में उतार दिया है। एक सीएम को हटाने के लिए इतना सीएम उन लोग ने उतारा, आखिर इसके कारण क्या है? सीएम छोड़ो, पीएम आ रहा है, डेली पीएम आ रहा है। तो कहने का मतलब है मोदी जब से आया है और जो जीत रहा है, मैं इतना बोल सकता हूं, वो साइबर क्राइम के जरिए से जीतते आ रहा है। मशीन का जो मामला है, मतलब बीजेपी ईवीएम से जीतती है ये। हाँ और क्या, चोर है बीजेपी, चोर है। ईवीएम से जीतती है, चोर है। आज आप बैलेट वोट कहीं पे पूरा हिंदुस्तान में कोई भी कोना में करा दो, बीजेपी को 5 सीट मिल जाएगा। हम लोग लंगा घूरेंगे, ये बंगाल के लोग हम लोग लंगा घूरेंगे अगर बीजेपी 5 सीट भी ला देगा। আমি একটা কোবরা মারবো এখানে পড়বে শ্মশানে, লেকিন এ কোবরা বোবরা না চলবে, এখানে খেলা হবে, খেলা হবে। तो मेरे साथ यहाँ पे जो जनता जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर खेला होगा। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।